बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो लेसन में ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मींस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल के बारे में बात की थी। और मैंने डिटेल में आपको बताया था कि दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, सेल टू सेल, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि इन मूवमेंट्स मींस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, और ख़ासतौर पर ऑस्मोसिस की वजह से प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या कंडीशंस हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कितनी तरह की कंसंट्रेशंस होती हैं सॉल्यूशंस की, उन पर बात करेंगे। और हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर भी बात करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ आइडिया बल्क ट्रांसपोर्ट का भी दूंगा, जो कि हमारे नए सिलेबस का हिस्सा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो सॉल्यूशंस हैं जो लिविंग सेल में होते हैं, वो सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी बताया हुआ है और लिखा हुआ भी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइपर, हाइपो और आइसो को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, या तो उसमें सॉल्वेंट होता है या उसके अंदर सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो हैं, इन दोनों के मिलने से ही बनता है एक सॉल्यूशन। तो आमतौर पर जो लिविंग सेल्स हैं, उनमें जो सॉल्वेंट है वो हमेशा है वाटर, और सॉल्यूट सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। और कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा हो, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की, और सॉल्यूट की कम हो, जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक आप डाल दें, तो यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन बना है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो टेक्निकली हम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनको कहते हैं वाटर पोटेंशियल। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि इसका वाटर पोटेंशियल हाई है। हाँ, और उस वाटर पोटेंशियल को हम शो करते हैं साई डब्ल्यू से। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर पोटेंशियल लो होता है। मतलब मतलब कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है। अगर एक गिलास पानी में हम 5 चम्मच चीनी के हल कर देंगे, ये गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, हाइपर का मतलब ये है ज्यादा। क्या चीज ज्यादा है यहाँ पर? सॉल्यूट ज्यादा है। तो ये होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब आ जाइए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। देखेंगे, इसका रिवर्स है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर पोटेंशियल है वो होगा हाई, और सॉल्यूट की मिकदार होगी कम। जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक आप डाल दें, तो वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और आइसो, आइसो का मतलब है सेम। तो जनाब, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट होगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हैं, इनमें अगर प्लांट या एनिमल सेल को डालें तो क्या होगा? तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक बीकर में हम पहले डालते हैं एक प्लांट सेल को। ठीक है जी, ये देखिए, इस प्लांट सेल को हमने डाला, और इस बीकर में जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक प्लांट सेल को डाला जाए, तो क्या वाटर उस सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर निकलेगा? जी, आप में से बहुत सौ का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो सेल्स हैं,
सेल में तकरीबन 80% वाटर है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें वाटर पोटेंशियल बहुत कम है, लेस देन 50 है, तो सेल में ज्यादा है। सो वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो। तो वाटर तो जनाब बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा तो क्या प्लांट सेल श्रिंक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए इस डायग्राम की तरफ देखिए, प्लांट सेल की सेल वॉल की वजह से तकरीबन प्लांट का सेल तो वो साइज वही रहेगा, मगर जनाब उसके अंदर के कंटेंट, उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसका वैक्यूल, वो श्रिंक हो जाएंगे। और जब वो श्रिंक हो जाएंगे तो ऐसे प्लांट सेल को हम कहेंगे कि जनाब ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है और प्लाज्मोलाइसिस हो गई है। ठीक है, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम उठाकर डाल देते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जो कि है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइपो में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये तो ऑलरेडी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डला हुआ है, इसमें से पानी निकला हुआ है। वाटर पोटेंशियल इस सेल का बहुत कम है, लेकिन सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो जनाब जब किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को डाला जाता है, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो, पानी सॉल्यूशन से सेल के अंदर आता है, जिसकी वजह से सेल फूलना शुरू होता है। ये प्लाज्मोलाइज सेल अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी प्लाज्मोलिसिस। ओके, डी प्लाज्मोलिसिस जो है